तो उम्मीद है आप लोग जो है बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और आजकल मैं जो अपने जिस तरह के सॉन्ग डाल रहा हूँ तो वो भी आपको पसंद आ रहे होंगे, मेरी बातें पसंद आ रही होंगी। और जो मैं ग्रीन स्क्रीन लोगों के भी ले रहा हूँ, अपने आप से भी डाल रहा हूँ, ओरिजिनल सॉन्ग भी बना रहा हूँ, अच्छे लग रहे होंगे। तो आप बताऊँ मैं आज मैं दिन भर क्या किया। मैंने आज दिन में बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े आए। और मैं इतने दिन 2 4 5 दिन से अकेला था, घर पे कोई नहीं था, मैं अकेले एंजॉय कर रहा था लाइफ को। अब मेरी फैमिली के लोग आ गए हैं तो अब मैं उनके साथ अपना टाइम बिताऊंगा और मैं एंजॉय करूंगा। सुबह जब मैं उठा तो थोड़ा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। शायद नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन खैर बहरहाल बाद में सुबह में थोड़ा मैं एक्स्ट्रा और सोया, फिर मेरी नींद पूरी हो गई। फिर नहाया धोया, सुबह उठने के बाद जैसे ऐसी किचन में पहुंचा तो क्योंकि मैंने बताया ना फैमिली नहीं थी, तो मेरी फैमिली आज आ गई है। तो फैमिली होने की वजह से मैं किचन में खुद काम कर रहा था। तो मैंने क्या करा, 2 बेहतरीन से पराठे बनाए, असली घी लगाया उस पर, और मैंने एक आमलेट बनाया और उसके साथ मैंने वो पराठे खाए, चाय ली साथ में और खूब इंजॉय करा। उसके बाद दोपहर का टाइम आया, फिर मैं जो हूँ दोपहर में भी जो रूटीन लाइफ है वो भी खाना खाया। अब मैं शाम में इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए इस टाइम वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वीडियो बनाकर, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना आपसे बातें करना। आप लोग भी मुझसे बातें किया करिए। तो हमने बहुत लाइव देखी, फिर मैंने उसमें फिर जब शाम में फैमिली आ गई तो बाय दिन चांस देखिए मैंने उन लोगों को भी अपने हाथ से बना के खाना खिलाया। मैं खुद अपने हाथ से खाना बना लेता हूँ और मैंने उनको भी खिलाया और बहुत अच्छे से खिलाया। अब आप लोग भी मेरे साथ डिनर करिए। और हम डिनर का टाइम है, हम थोड़ी देर बाद डिनर करेंगे और खाना खाएंगे। तो इस डिनर पे ही करते वक्त मैं आने वाले दिनों में अब अपने साथ जब फैमिली को बैठूंगा तो मैं उनको एक कहानी सुनाऊंगा, एक स्टोरी सुनाऊंगा। वही स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया सी अकल की स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत ही बढ़िया सी। मैंने अपने किसी क्लास में पढ़ी थी और ये वीडियो में भी मैंने पहले डाली थी किसी में, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ दोबारा से अकल वाली स्टोरी। तो एक क्या था, एक बादशाह था, बादशाह अकबर। उसके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्नों में से एक रत्न बहुत खास रत्न था। कौन? बीरबल। बीरबल से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं माना जाता था हिंदुस्तान की दुनिया में। अकबर जो थे उनको, उनके दरबार में 9 रत्न थे। एक रत्न में से बहुत बड़ा बीरबल था। अब क्या हुआ, बीरबल जो रतन थे तो उनसे अक्सर लोग खिसिया करते थे, यार राजा जो है, बादशाह अकबर जो है, काम जो देता है वो हमेशा बीरबल को देता है और बीरबल की ही अकल पे दाद देता है और बीरबल से ही बड़ा कोई नहीं है। तो बोले अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ, एक वहाँ पे एक उसमें एक आदमी था, उसका नाम था मुल्ला दो प्याजू। देखिए जरूरी नहीं है सच्चा किस्सा हो, ये जरूरी नहीं है रियल किस्सा हो, ये तो मैंने सुना सुनाया, बनावटी लगता है मुझे भी, लेकिन मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, अकल का बेस्ड का है। अकल दिखाई है इसमें कि यार अकल होती क्या है। तो मैं बीरबल की अकल की बात कर रहा हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा इसको सुनने में। तो क्या हुआ, तो जब अकल की बात आई तो मुल्ला दो प्याजू जो थे वो बोले, उनकी बीवी जो थी अकबर की, तो उनका भाई था मुल्ला दो प्याजू। तो मुल्ला दो प्याजू अपनी बहन से जाके शिकायत करते थे, यार बादशाह जो है सलामत जो है मुझे कोई काम ही नहीं देते, मुझे काम ही नहीं देते, और मैं जो हूँ इतना अक्लमंद आदमी हूँ, मैं बीरबल से भी ज़्यादा अकल वाला हूँ, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं देते। तो उनकी बहन बोली कि ठीक है मैं बादशाह से बात करती हूँ। उन्होंने अकबर से बात करा। अकबर जो है उनकी बात टालते रहे। एक दिन क्या हुआ, अकबर को जबरदस्ती जिद करके उन्होंने कहा, नहीं जी मेरे भाई को काम दो, मेरा भाई बहुत परेशान है, आप उसको देते नहीं हो, इतनी इंसल्ट फील करता है वो अकबर का, तुम जो है हमेशा बीरबल को काम दे देते हो। तो वो बोला बादशाह सलामत, अच्छा ठीक है। दरबार में पहुंचे, बोले भाई आओ भाई मुल्ला दो प्याजू, आज हम तुम्हें एक काम देते हैं, लो इस काम को करो, तुम जाओ, ये लो एक खत लो और ये और कुछ ये लो हीरे जवाहरात जेवर वगैरह पकड़ो, कुछ ये कागजात पकड़ो, कुछ चीज़ें घोड़े गाड़ी ये और सब पकड़ो, और ऊँट वगैरह लो और लेकर सरहद पार दूसरे देश में ये सामान दे के आओ। और बस ये ध्यान रखना हम तुम्हारे साथ बीरबल को कर रहे हैं, और बीरबल जो है तुम्हारा कहना मानेंगे, तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, वो बस सिर्फ तुम्हारे साथ जाएंगे, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे, वो तुम्हारे अंडर में काम करेंगे। अरे भाई ये कहना था वो तो बीरबल। तो मुल्ला दो प्याजू के तो बाँझें खिल गई, बड़े खुश बड़े खुश बड़े खुश, और इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी कि इतना फिर सोचे यार बीरबल मेरे अंडर में बीरबल।
अरे भाई फिर क्या था, अपने अंडर में होने के नाते बीरबल की जो है वो उनकी मुल्ला दो प्यादों की बातचीत अलग हो गई। खैर बहरहाल 2 दिन बाद सफ़र तय करा और वो जो है सफ़र करके जो है वो वहाँ उस सरहद पार पहुँचे। और पहुँचने के बाद वहाँ के बादशाह को उन्होंने वो सामान दिया, खजाना दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया और साथ में खत दिया। जैसे ही वो खत दिया, लेटर देखते ही बादशाह सलामत बोला इन दोनों को गिरफ्तार कर लो, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। तो उसने क्या किया, गिरफ्तार कर लो और करने के बाद बताया कि आज से ठीक 2 दिन बाद इन दोनों को फांसी दी जाएगी। अब भाई फिर क्या था, मुल्ला दो पे आदू तो बस एकदम हिल गए। अरे ये क्या हुआ, बीरबल और दोनों पकड़ गए, उन्होंने दोनों पकड़ के जेल में डाल दिया और 2 दिन के लिए कह दिया इनको जो है 2 दिन बाद फांसी होगी। अब जेल में पड़ जाने के बाद मुल्ला दो प्यादू की रोते रोते बुरी हालत, रोए जाए वो रोते ये हाल हो गया उसका, ये हाल हो गया कि उसको दिमाग काम करना बंद कर दिया। अब मुल्ला दो प्यादू जो है तो परेशान हो चुके। तो बीरबल बोला बे भाई प्लीज चुप हो जा यार, मत रोए, सोचने दे ना, तू भी मौत से जाएगा मैं भी मौत से जाऊंगा, मैं भी दोनों भी गड़बड़ होने वाली, सोचने दे, दिमाग लगाने दे। कई बहरहाल उसने बहुत हड़काया उसे, चुप हो जा अब सोचने दे। कई बहरहाल उसने सोचा, मुल्ला दो प्यादू खाओ जो भैया मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तुम ही सोच लो। अब बीरबल सोचते रहे, बोले देगा मैं जैसा कहूंगा वैसा करना तुझे, तभी जान बच सकती है, जरूरी नहीं है बच जाएगी लेकिन बच सकती है। तो इससे क्या पता चला, एक कम अकल वाला आदमी भी अकल वाले की अकल खा जाता। तो वो कम अकल था और वो रोते रोते उसकी अकल खाया जा रहा था। एक सर बीरबल क्योंकि अकल वाला था, उसने जब क्या हुआ, जब सुबह दोनों को फांसी के लिए बुलाया गया तो दोनों के दोनों जो बड़े नाचते हुए आ रहे थे, डांस करते हुए, डिस्को डांस, बहुत मजे से नाचते आए। तो बादशाह जो उस जगह का बादशाह था, उसने कहा यार ये दोनों नाचते हुए क्यों आ रहे हैं, तो फांसी होने वाली है, तो बड़े खुश है दोनों, दोनों नाचते हुए डांस करते हुए चले आ रहे थे। उन्होंने पास आए और जैसे फांसी का बंदा देखा, दोनों पकड़ के उसको चूम रहे और वो जिद कर रहा है बादशाह सलामत पहले फांसी मुझे दो। बीरबल कह रहा पहले फांसी मुझे दे दो, मुल्ला दो प्यादू कह रहा पहले फांसी मुझे दो। बादशाह बोला ये क्या मामला है यार, फांसी भी कोई इतनी खुशी की चीज है जो पहले लेने की चीज है, और ये बड़े हंस रहे, डांस कर रहे, नाच के फांसी मांग रहे। उसने कहा नहीं रुको, कुछ गड़बड़ है भाई, ऐसा है दोनों पहले अपने जो है मुझे बताएं कि ये मामला क्या है भाई, तुम जो इतना खुश हो, फांसी के नाम से खुश हो। बोला नहीं हम बताएंगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई, हमें आप फांसी दीजिए, जल्दी से दे दीजिए, हम बड़े परे, हमें बहुत जल्द जरूरत है फांसी की। बादशाह बोला जी नहीं ऐसे नहीं दी जाएगी, आपको पहले बताना पड़ेगा। तो बीरबल बोले जी ऐसा है मामला, हम रास्ते में आ रहे थे, हमें रास्ते में 2 पंडित मिले और जो पंडित मिले बड़े ज्ञानी लोग थे, बड़े पहुँचे हुए महान थे और उनकी कोई भी बात कहीं भी कभी गलत नहीं होती थी। तो बोले तुम जो है जब तुम दोनों में से जो भी पहले फांसी से अगर मारा जाएगा, यानी दूसरे देश में मारा जाएगा फांसी से, तो वो जो पहले मरेगा वो तो इस देश का अगले जन्म में जब पैदा होगा तो राजा बनेगा, और जो दूसरा जो होगा वो इस देश का वजीर बनेगा। तो बादशाह एकदम खड़क गया, बोला यार राजा मैं हूँ, इसका मतलब अगले जन्म में अगले ये पैदा होने वाले, मैं तो राजा ही नहीं रहूंगा, और मेरा बेटा जो है वो वजीर है, वो वजीर नहीं रहेगा। तो बादशाह बोला भाई ये क्या खाया भाई, ये तो जब ये तो फांसी देखे मैं तो अपने सब कुछ खत्म कर दे रहा हूँ। बादशाह ने कहा नहीं जी कोई फांसी वासी नहीं हो रही, उधर उतारो जल्दी से। इन लोगों को हटाया गया, नीचे लाया गया, भाई को सम्मान के साथ कहा भैया ये पकड़ा भाई तरफ से और गिफ्ट, और भागा जाते दिल्ली से। उनको फिर उनके देश में वो लौट के आए। आने के बाद अकबर के पास आए, अकबर बोले है तुम लोग जिंदा चले आए, ये कैसे मुमकिन हो गया। तो भाई बिल्ला दो प्यादू ने उनके पैर पकड़े, बोला बादशाह सलामत मुझे माफ करिए, मैं बड़ी बदगुमारी में था, मैं अकलमंद आदमी हूँ, अगर बीरबल ना होता तो मैं तो अपनी जान से गया था। इससे क्या पता चला कितनी जबरदस्त अकल का इस्तेमाल करा किसने, बीरबल ने। अपनी जान भी बचा ली, मुल्ला की जान बचा ली, और उसने फिर एक बार और साबित कर दिया अकलमंद है। तो इसलिए आप भी अकलमंद है, हर आदमी अकलमंद है, जो मौके पर चौका मार दे वो अकलमंद है, बस ये ध्यान रखिए। तो मेरी ये कहानी कैसी लगी, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप मुझसे सुनते रहिए। रोज़ाना कोई ना कोई कोशिश करूँगा, छोटी बड़ी हर तरह की ये कहानी मैं आपके लिए लेके आऊँ जो आपको पसंद आए।